हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। आज मैं आपको रिलेशन एंड फंक्शन का सेकंड पार्ट करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो 6 आपका है, देखिए, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर इज इक्वल टू 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो ठीक है, तो आपका सेट क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू 1 2 3 और रिलेशन हम लिख लेते हैं। रिलेशन जो दिया हुआ है, रिलेशन है 1 2 एंड 2 1, 1 2 एंड 2 1। ठीक है, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो आपका यहाँ पे ये सेट देखते ही क्या बोलेगा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे सेट पे 1 2 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट है, पर यहाँ पे आपका 1 का डबलेट दैट इज़ 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है और 3 3 भी नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। और क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिंस हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 1 2 2 एंड 3 3 नॉट बिलोंग्स, ये बिलोंग्स का साइन है, नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, रिलेशन में ये तीनों ही अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे सिमेट्रिक पे। तो यहाँ ध्यान देंगे, रिलेशन आर क्या है, सिमेट्रिक है, क्योंकि कंडीशन देखिए 1 2 है और इसका सिमेट्रिक कंडीशन जो है 2 1 भी यहाँ अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं कि आर क्या है, सिमेट्रिक है। तो हम इसको लिख देते हैं, सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज कर रहा है कि 2 1 भी बिलोंग टू आर। ठीक है, तो ये सिमेट्री का कंडीशन फॉलो हो रहा है यहाँ पे, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजिटिविटी के लिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आर हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। देखिए ध्यान से देखिए रिलेशन को, यहाँ पे 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 1 भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी दैट इज़ 1 एंड 1 भी बिलोंग होना चाहिए, पर यहाँ पे 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा। तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम लोग लिखते हैं सीधे कि आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये तो बिलोंग कर रहा है, बट क्या हो रहा है, ये ए और ये सी, ठीक है, इसका फर्स्ट एलिमेंट एंड इसका लास्ट एलिमेंट क्या हो रहा है, 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये इसलिए रिलेशन क्या है, हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। लास्ट में हम ये डिफाइन कर देंगे कि क्वेश्चन में जो कहा था कि आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ये लाइन को लास्ट में ऐड कर देना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना मतलब ये दिखाना है कि रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों कंडीशन इसमें फॉलो होगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ए क्या है, सेट ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। ठीक है, ये सेट है आपका, और रिलेशन क्या दिया हुआ है, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, रिलेशन हम ऐसा बनाएंगे जिसमें क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा। तो ध्यान से देखिए, रिफ्लेक्सिव शो करते हैं पहले, तो लेट एक्स बिलोंग टू ए। ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ, रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए आपको 1 एलिमेंट पे काम करना होता है, सिमेट्री के लिए 2 एलिमेंट पे और ट्रांजिटिविटी के लिए 3 एलिमेंट पे। यहाँ बुक की बात हो रही है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 बुक लेते हैं, एक्स कोई एक बुक है लाइब्रेरी का। ठीक है, एक्स बिलोंग्स कर रहा है ए पे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर एक्स बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा, एक्स भी बिलोंग करेगा ए पे, सॉरी रिलेशन पे, आर पे बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी एक बुक में 100 पेजेस हैं, तो उस बुक के पेजेस को किधर से भी गिनो उस पर क्या होंगे, 100 पेजेस ही होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक्स क्या है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन पे। देखिए अगर एक्स लिख रहे हैं तो एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये कंडीशन हो रहा है। तो एक बुक के लिए क्या है, नंबर ऑफ पेजेस चेंज नहीं होंगे, क्योंकि एवरी बुक इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, वो हम लिख सकते हैं बगल में सेंस करके, सिंस एवरी बुक इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, तो देयरफॉर हम लिखेंगे, देयरफॉर आर इज क्या होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक का कंडीशन पे आते हैं। ठीक है, नंबर 2 हमारा है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या कहेंगे, 2 बुक हम लोग लेते हैं, कोई भी 2 बुक हम लोग लेंगे, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ए मीन्स लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का कोई 2 बुक एक्स एंड वाई है। ठीक है, तो हम देखेंगे कंडीशन हमारा, तो देन एक्स वाई बिलोंग्स टू
आर अगर एक्स वाई रिलेशन में है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हम रिलेशन को ही लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, रिलेशन हमारा क्या बोल रहा है, एक्स वाई अगर आर है रिलेशन में है, मतलब एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। अगर किसी दो बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो हम लोग इसको पलट के लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद इसको क्या लिखेंगे, दैट इज़ वाई एक्स में बिलोंग करेगा किस पे, आर पे। तो हमारा रिलेशन देखिए स्टार्ट किए थे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज हो रहा है वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। तो हमारी ये सिमेट्री का कंडीशन है, तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन क्या है, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी के लिए। तो हमने जानते हैं कि ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, हमें 3 बुक पे टेस्ट करेंगे। तो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग लेंगे लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, मतलब लाइब्रेरी का कोई 3 बुक है आपका एक्स वाई जेड। हम लोग चेक करते हैं तो ट्रांजिटिविटी का कंडीशन क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मतलब एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर मतलब वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। यहाँ पे ध्यान देंगे ट्रांजिटिविटी का हम लोग क्या कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मतलब एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर मतलब वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो यहाँ ध्यान देना है, अगर एक्स के पास 100 पेजेस हैं तो वाई के पास भी क्या है, 100 पेजेस हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट पे आते हैं, अगर वाई के पास कितने पेजेस हैं, 100। तो 100 पेजेस है तो हमने क्या लिखा, वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब वाई के पास 100 है तो जेड के पास भी क्या होगा, 100 पेज ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्स और जेड के पास क्या होगा, सेम पेज होगा, ठीक है। एक्स और जेड के पास भी कितना होगा, 100 पेज ही होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस मतलब क्या हो गया कि एक्स और जेड क्या करेगा, बिलोंग करेगा रिलेशन पे। तो दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। तो हमारी ये ट्रांजिटिविटी का कंडीशन आ गया, देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर एंड एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। दैट इज का फर्स्ट एंड इसका लास्ट एलिमेंट भी बिलोंग कर रहा है किस पे, आर पे। तो हम कह सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो हमारा जो रिलेशन है वो क्या आ गया, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों टाइप्स का है। तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन क्या है, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नेम क्या कहेंगे, हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है इसको शो करना था इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। हमें लास्ट में लिख देना है देयरफॉर द रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान देंगे हम लोग, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए आपका डिफाइन किया गया है 1 2 3 4 5 गिवन बाई आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी इज एन इवन। तो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन इसे दिखाना है कि ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस है। तो हम तीनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। फर्स्ट आपका रिफ्लेक्सिव। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं। यहाँ आपका एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 तक दिया हुआ है, तो हम लोग ले सकते हैं। यहाँ ये सभी कंडीशन के लिए रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि 1 - 1 करेंगे, 1 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो 0 इवन नंबर है। 2 - 2 अगेन 0, 3 - 3 अगेन 0, तो सब में क्या होगा, 0 ही आएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव है। तो देखिए उसको कैसे लिखेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू ए, एक एलिमेंट के लिए चेक करेंगे, दिस इम्प्लाइज ए माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो ए माइनस 1 0 और 0 क्या है, एंड हमें पता है कि क्या है, 0 इज इवन नंबर, ठीक है। तो हम लोग ये सभी एलिमेंट के लिए ट्रू होगा। हम यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 - 2 भी क्या होगा, 0, 5 - 5 भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमारा कंडीशन ट्रू हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि क्या, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए। नंबर 2 हमारा सिमेट्रिक। तो कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं हम लोग, लेट ए बी बिलोंग्स टू
A, then ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज क्या करेगा, रिलेशन को लिखना है। ए बी बिलोंग्स टू आर क्या इम्प्लाई करेगा, ए माइनस बी इज इवन, ठीक है। हम इसको क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इज इवन। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस है तो हम इसको हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ अंदर से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, ये बी माइनस ए हो जाएगा इज इवन, ठीक है। माइनस कॉमन ले रहे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने पे बी पॉजिटिव हो जाएगा और ए क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज मॉड का नेगेटिव नंबर का मॉड भी क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो हम लोग उसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ बी माइनस से लिख सकते हैं इज इवन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो और हमारा कंडीशन क्या आ जा रहा है, बी ए पे आ जा रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। हमने स्टार्ट किया था ए बी बिलोंग्स टू आर और आया मेरा बी ए बिलोंग्स टू आर, तो ये मेरा क्या है, सिमेट्री का कंडीशन है। तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज या फिर देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। तो देखिए हम लोग ट्रांजिटिव के लिए टेस्ट करेंगे। तो हम ट्रांजिटिव के लिए में से 3 एलिमेंट पर करते हैं। तो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए। तो ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी बिलोंग्स टू आर क्या करेगा, ए माइनस बी इज इवन, ठीक है। मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, और इसका कंडीशन हम लोग क्या लिखेंगे, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर को हम लोग क्या लिखेंगे, बी माइनस सी इज इवन। ये आपका रिलेशन है, बस इसी को बार बार लिखना है, जो क्वेश्चन पे रिलेशन दिया है उसी को लिखना है। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी इज इवन, और बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब है बी माइनस सी इज इवन, ठीक है। ये दोनों ही इवन नंबर है, तो इवन नंबर को सम करते हैं। ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इवन, ठीक है। सम करने पे इवन का सम क्या आता है, इवन ही आएगा। ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इवन। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, ए माइनस सी, ए माइनस सी इज इवन। तो हमारा देखिए कंडीशन आ गया ए माइनस सी इवन, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो देखिए हमारा स्टार्ट किया था ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, और इसका फर्स्ट और इसका लास्ट भी बिलोंग कर रहा है, ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ये हमारा ट्रांजिटिविटी का कंडीशन है, ठीक है, कि अगर ए बी बिलोंग करेगा और बी सी भी बिलोंग करेगा तो हमें ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। तो हमारा ए सी भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो हम कहेंगे कि देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। अगर ये हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या है, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए। ए यहाँ डिफाइन क्या है, ए क्या है, एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक्स का वैल्यू 0 और 12 के बीच है, ठीक है, और 0 इज़ लेस और इक्वल टू एक्स, एक्स इज़ लेस और इक्वल टू 12। मतलब जो आपका एलिमेंट ए का वैल्यू वो कहाँ तक है, जैसे हम लोग ए लिख लें तो ए क्या है आपका 0 से लेके 12 तक के सभी एलिमेंट होंगे इस पर, ठीक है। और आपका रिलेशन क्या दिया, 2 रिलेशन है, दोनों को सॉल्व करना है। तो पहले पे हम लोग को पहले काम करेंगे। तो फर्स्ट रिलेशन आपका है ए बी सच दैट ए माइनस बी इज़ मल्टीपल ऑफ 4। हमें ऐसा रिलेशन बनाना है कि ए माइनस बी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। तो देखिए फर्स्ट पे हम लोग काम करते हैं। तो हमें ऐसा रिलेशन बनाना है कि ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4। तो हमारा देखिए सेट आपका क्या है, 0 से लेकर 12 तक का है। तो हम लोग पहले 0 पे चेक करते हैं, तो हमारा क्या क्या बन सकता है। देखिए 0 0 ले सकते हैं, क्योंकि क्या होगा 0 माइनस 0 अगेन 0 होगा, और 0 क्या है 4 का मल्टीपल है। तो पहले 4 के मल्टीपल देखें क्या क्या है। देखिए ये सब आपका क्या है, 0 4 8 12, मतलब 4 का टेबल में जितने भी आता है सब क्या है 4 के मल्टीपल है। तो हमारा वैल्यू या तो 0 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, 12 आना चाहिए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 4 के मल्टीपल है। तो देखिए पहला आपका 0 माइनस 0, ए माइनस बी, मतलब 0 माइनस 0 तो 0 ही होगा, तो वो 4 का मल्टीपल होगा। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं
0 4, ठीक है। तो 0 माइनस 4 आपका क्या हो जाएगा, 4 ही आएगा। और 4 भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। उसी तरह अगर 0 4 लिखे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 0 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे 0 8, तो हम लोग 8 0 भी लिख सकते हैं। इसी तरह 0 से बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 1 पे आते हैं, तो 1 1 के साथ 1 1 1 तो होगा ही होगा, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। एंड 0 आपका मल्टीपल है 4 का। नेक्स्ट 1 पे के लिए चेक करते हैं, तो 1 एंड 5 का बनेगा, क्योंकि देखिए 1 और 5 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। उसी तरह 1 5 लिखे तो हम लोग 5 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड है तो मॉड पे क्या हो जाता है, आपका नेगेटिव आने पे वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। तो 1 5 लिखे तो 5 1 भी लिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग 1 के लिए चेक करते हैं, तो 1 9 लिखेंगे, क्योंकि 9 माइनस 1 क्या होता है, 8, और 8 मल्टीपल है 4 का। तो अगर 1 9 लिखे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, 9 1 भी लिखेंगे। इसी तरह 1 से भी बहुत बनेंगे, ठीक है। अब 2 पे आते हैं हम। चलिए 2 2 2 तो होगा ही होगा, 0 आएगा तो 0 तो मल्टीपल है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 2 एंड 6, 2 6 है तो 6 2 भी होगा। इसी तरह बहुत सारे आएंगे। 3 पे आते हैं, चलिए 3 3 तो होगा ही होगा, और 3 के साथ क्या होगा, 3 एंड 7 3 7, 7 माइनस 3 क्या होता है, 4 होता है। नेक्स्ट आप 7 3 लिख सकते हैं। इसी तरह अब रिलेशन मेरा बहुत ज़्यादा बनेगा, पर हम उतना नहीं बनाते, हमारे इतने में काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग सारे पॉइंट्स को देखते हैं। तो फर्स्ट है आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव शो करना है हमें। तो रिफ्लेक्सिव, तो ध्यान दीजिए रिफ्लेक्सिव हमारा है कि नहीं। हमने अभी तक 0 1 2 3 तक के एलिमेंट ही लिए थे, हमें रिफ्लेक्सिव का कंडीशन यहाँ मिल रहा है। देखिए 0 0 बिलोंग कर रहा है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, सभी आ रहा है। हम आगे के लिए चेक करेंगे तो 4 4 5 5 सभी मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तुम्हारे रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, हम इसको दिखा देंगे कि क्या क्या है, 0 0 1 1 2 2 जितने भी हैं सभी क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं आर पे। नेक्स्ट लोग सिमेट्रिक पे आते हैं। तो देखिए सिमेट्रिक भी है, रिलेशन को देखिए, अगर यहाँ पे 0 4 है तो 4 0 भी अवेलेबल है, 0 8 है तो 8 0 भी है, उसी तरह 1 5 है तो 5 1 भी है, 2 6 है तो 6 2 भी है, ठीक है। तो सिमेट्रिक का सारे कंडीशन है, तो हम लोग कहेंगे कि रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक भी है। तो रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। अगर ये सिमेट्रिक है तो एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा हमें। तो जैसे कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि चलिए 1 5 ले लेते हैं हम लोग। 1 5 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज कर रहा है क्या, 5 1 भी बिलोंग कर रहा है आर पे, 5 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अगर ये सिमेट्रिक है तो हमें एक एग्जांपल दिखाना काफ़ी है कि, चलिए ठीक है। आगे 3 पे आते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव शो करते हैं इसको। ट्रांजिटिव, तो देखिए हम लोग चेक करते हैं रिलेशन पे ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखिए हम लोग कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1 5 ले लिए, 1 5 बिलोंग कर रहा है, 5 1 भी बिलोंग कर रहा है, तो हमें क्या चाहिए, इसका फर्स्ट इसका लास्ट, दैट इज़ 1 1 होना चाहिए। तो 1 1 भी है रिलेशन पे, ठीक है, 1 1 भी बिलोंग कर रहा है, तो हम कहेंगे कि क्या है, ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है। चलिए किसी और के लिए भी चेक करते हैं, सिर्फ 2 6 है, ठीक है, 2 6 बिलोंग कर रहा है, 6 2 बिलोंग कर रहा है, ए बी देन बी सी होना चाहिए। अगर यहाँ 6 है तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, 6 से स्टार्ट होना चाहिए, तो वैसा एलिमेंट है 6 2। देन आपका थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 एंड 2, इसका फर्स्ट एंड इसका लास्ट, तो 2 2 भी यहाँ बिलोंग कर रहा है। देखिए 2 2 भी बिलोंग कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो हम लोग लिखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव। हम एक एग्जांपल दे देंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। एग्जांपल देते हैं, सिंस कोई भी लिखेंगे 1 5 बिलोंग्स टू आर एंड 5 1 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज कर रहा है क्या, 1 1 भी क्या है, बिलोंग कर रहा है, 1 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के कंडीशन, सॉरी ट्रांजिटिव के कंडीशन भी ये होल्ड कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। तो देयरफॉर आर इज, सॉरी रिफ्लेक्सिव लिख दिया मैंने, आर इज क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रांजिटिव। और क्योंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ ध्यान देना, इतना तो कंप्लीट हो गया, पर क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा है। देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, ठीक है। हमें वैसे एलिमेंट का सेट बनाना जो 1 से रिलेट है, तो हम रिलेशन में ढूंढते हैं 1 के साथ कौन कौन रिलेट है। तो देखिए यहाँ पे पहले लाइन पे तो कुछ भी नहीं है, 1 के साथ कौन रिलेट है, 1 रिलेट है, 1 के साथ 5 है, 1 के साथ 9 है, ठीक है। आगे 9, इस लाइन को ही देखना है, बस इसी पे 1 है, तो हमें 3 मिल रहा है, 1 के साथ कौन है, 1 है,
5 है और 1 के साथ कौन है 9 है। तो हमारा जो सेट है वो क्या हो जाएगा 1 5 9। ये तीनों ऐसे एलिमेंट है जो 1 के साथ क्या है रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। तो हमें क्या क्या मिले थे 1 था 5 एंड 9, ये तीनों ही एलिमेंट थे जो 1 के साथ क्या है रिलेटेड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए 9 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका जो रिलेशन दिया है वो आपका R इक्वल टू ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें शो करना है कि इक्विवेलेंस होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें जो एलिमेंट लेना है ए इक्वल टू बी, मतलब ए आपने जो लिया है बी भी आपको वही लेना है। तो पहले अगर हम लोग ए 0 लेंगे तो बी भी क्या हो जाएगा 0 0 0 बनेगा। देन 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1, 2 लेने पे क्या हो जाएगा 2 2, 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3। ऐसे ही बहुत सारा मिलेगा। कहाँ तक, हमारा टोटल 12 एलिमेंट है तो 12 लेने पे 12 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन बन जाएगा। हमें दिखाना है कि ये जो रिलेशन है वो क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो तीनों कंडीशन को दिखाना है। तो फर्स्ट हम आते हैं रिफ्लेक्सिव पे। तो फर्स्ट हमारा है रिफ्लेक्सिव। तो देखिए यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल देखते ही लग रहा है कि रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 0 0 है, सबका डबलेट अवेलेबल है। ठीक है, हमारे जितने भी एलिमेंट थे वहाँ पे सेट ए पे 0 1 2 3 4 12 तक सबके डबलेट है, 0 0 है, 1 1 है, 2 2 है, सभी अवेलेबल है। तो हम कहेंगे कि जो रिलेशन है वो क्या है रिफ्लेक्सिव है। तो हम लोग लिखेंगे क्या आर इज रिफ्लेक्सिव। सिंस हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, मतलब सेट ए के सभी एलिमेंट के लिए उसके जो डबलेट्स हैं, मतलब ए क्या कर रहे हैं बिलोंग कर रहे हैं आर पे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सिमेट्री पे। तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। देखिए सिमेट्रिक कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 1 1 अवेलेबल है तो इसको पलटने पे भी हमें क्या मिलेगा 1 1 ही मिलेगा। ठीक है, 2 2 है तो इसको अगर पलटेंगे तो क्या मिलेगा अगेन 2 2 ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन क्या है सिमेट्रिक है। तो हम यहाँ लिखेंगे आर इज सिमेट्रिक सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज कर रहा है क्या बी ए भी बिलोंग कर रहा है आर पे, बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं ट्रांजिटिव पे। थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ट्रांजिटिव का कंडीशन होल्ड हो रहा है नहीं, वो चेक करते पहले रिलेशन पे आते हैं हम लोग। सॉरी हमारे रिलेशन तो यहीं पे। तो देखिए यहाँ पे 1 1 बिलोंग कर रहा है। ठीक है, पर नेक्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए यहाँ पे ए बी देन बी सी होना चाहिए। पर हमारे पे 1 1 ए बी तो है पर बी सी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिविटी का सेकंड कंडीशन को होल्ड कर रहा है। अगर आपके पास ए बी है और बी सी नहीं है तब भी ये क्या होता है ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, अगर ए बी है बी सी भी है तब ए सी होना चाहिए, पर क्योंकि यहाँ पे ए बी है और हमारा क्या है बी सी नहीं है अवेलेबल, तो ये ट्रांजिटिविटी का सेकंड कंडीशन है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है ट्रांजिटिव है। तो हम लोग लिख सकते हैं आर इज ट्रांजिटिव सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग कर रहा है आर पे बट बी सी नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आप किसी भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग 1 1 ले लिए फिर 2 2 ले लिए, कुछ भी 2 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, बट 2 इधर सी की जगह कुछ भी ले सकते हैं, हम लोग सी ही लिखते हैं। सी की जगह 3 4 5 कुछ भी, 2 सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन है ट्रांजिटिविटी का, तो इसलिए आर क्या है आर इज ट्रांजिटिव हम लोग लिखेंगे। तो क्योंकि ये सिमेट्रिक है रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव है सभी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ठीक है, अब आपको इस पर क्वेश्चन पे क्या पूछा है, क्वेश्चन का सेकंड पढ़ते कि फाइंड दिस सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। हमने पहले के लिए तो निकाल लिया था फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेकंड के लिए देखिए सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि 1 से कौन कौन रिलेट है। तो सेकंड कंडीशन पे हम लोग देखिए रिलेशन पे आते हैं। तो 1 से कौन रिलेट है, सिर्फ 1 ही रिलेट है। ठीक है, 1 के साथ सिर्फ 1 ही रिलेट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 होगा। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इज, सिर्फ 1 ही एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जो क्या है 1 से रिलेट है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग 10th पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 आपका देखिए क्या बोला है, गिवन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, हमें एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है जो कि सिमेट्रिक तो है पर क्या है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा सा एग्जाम्पल, ये ए इक्वल टू 1 2 3, ये आपका बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, बहुत ही छोटा सा, इसको समझना बहुत आसान है। तो हम लेते हैं लेट ए इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, तो रिलेशन हम बनाते हैं वैसा रिलेशन जो सिमेट्रिक होना चाहिए। कंडीशन आपको ध्यान में रख के रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो आर हमने सिमेट्री को देखते हुए अगर हमने 1 3 बनाया तो हम लोग क्या बनाएंगे, 3 1 भी लेंगे क्योंकि ये रिलेशन क्या सिमेट्रिक है। तो 3 1 हमने इतना ही बस बनाया क्योंकि सिमेट्रिक को ही ध्यान में देखना है। आगे देखिए रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि 1 2 3 है पर 1 1 2 2 3 3 यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव एज 1 1 2 2 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और सिमेट्रिक तो है क्योंकि हमने सिमेट्रिक को देख के ही बनाया। आर इज सिमेट्रिक है क्योंकि 1 3 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज कर रहा है 3 1 बिलोंग्स टू आर, तो ये सिमेट्रिक का कंडीशन है। ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, देखिए आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, ध्यान से देखिए रिलेशन पे आते हैं हम लोग। आर 1 3 बिलोंग कर रहा है, 3 1 बिलोंग कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट दैट इज़ 1 1 भी बिलोंग करना चाहिए, पर 1 1 यहाँ नहीं है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव एज 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 1 बिलोंग्स टू आर बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर हम लोग लास्ट में जो क्वेश्चन कहा था वही लिखना है, आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। आते हैं इसके 2 नंबर पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ठीक है, ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव का कंडीशन देखते हम लोग काम करेंगे। तो चलिए कोई भी एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि 1 2 ले लेते हैं कि 1 2 बिलोंग कर रहा है आर पे। ठीक है, तो ट्रांजिटिव का आगे कंडीशन क्या होता है, 2, मतलब ये 2 होना चाहिए। हम लोग 2 3 भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है, तो हमें क्या होना चाहिए, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट दैट इज़ 1 3 बिलोंग करना चाहिए। तो हम यहाँ 1 3 भी लिख लेंगे, 1 3 भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, रिलेशन हमें खुद से बनाना है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम कौन सा रिलेशन लेके हमारे क्वेश्चन से मैच करें। क्वेश्चन में कहा है कि ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव का कंडीशन को देखते हमने रिलेशन बना लिया। अब इसको चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो ये देखते ही लग रहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है। ठीक है, तो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव क्योंकि यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 कुछ भी नहीं बिलोंग कर रहा है। सिमेट्रिक पे आते हैं, देखिए सिमेट्रिक भी नहीं है। अगर 1 2 यहाँ पे है तो 2 1 होना चाहिए था, पर 2 1 तो है नहीं। 2 3 है तो 3 2 भी नहीं है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। आर इज़ नॉट सिमेट्रिक एज 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। कोई एक एग्जाम्पल लेके दिखाना बस। और ट्रांजिटिव तो है क्योंकि हम लोग ट्रांजिटिव लेके ही काम किए थे। ठीक है, तो ट्रांजिटिव होगा जैसे कि 1 2 बिलोंग कर रहा है आर पे एंड 2 3 बिलोंग कर रहा है, तो हमारा 1 and 3 भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, ये आपको लास्ट में लिख देना है। 10 का 3 नंबर देखिए, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है, मतलब अगर 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 लेना है हमें, 2 है तो 2 2 भी लेना है, 3 है तो 3 3 भी लेना है। एंड अगेन हमें सिमेट्रिक के लिए भी कुछ कंडीशन लेना है और ऐसा लेना है कि ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमने कुछ और एलिमेंट ले लिए, 1 2 लिया तो 2 1 भी लिया क्योंकि सिमेट्रिक है तो लेना ही पड़ेगा। आगे अगर 2 3 लिया है तो 3 2 भी लिया है। ठीक है, अब हम उसको चेक करते हैं। तो देखिए आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि सारे अवेलेबल हैं। एंड सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक है क्योंकि सबका क्या है, ऑपोजिट अवेलेबल है। 1 2 है तो 2 1 भी है। ठीक है, उसके सभी हैं। आगे देखिए ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे चेक करते हैं। जैसे कि 1 2 बिलोंग कर रहा है एंड 2 से स्टार्ट होने वाला 2 1 बिलोंग कर रहा है, तो 1 1 बिलोंग करना चाहिए, 1 1 बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। हम लोग एक और पे चेक करते हैं, जैसे कि 1 2 बिलोंग कर रहा है एंड 2 3 बिलोंग कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, इसका 1 और इसका 3, 1 3 बिलोंग करना चाहिए, पर यहाँ पे 1 3 नहीं दिख रहा, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। आते हैं 10 का 4 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होना चाहिए, सबका डबलेट दैट इज़ 1 1 होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए एंड 3 3 भी होना चाहिए। ऐसा लेना है कि ये सब होना चाहिए। एंड ट्रांजिटिव भी है ये। ठीक है, ट्रांजिटिव भी है बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, तो हमें कुछ और पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। चलिए हम ले लेते हैं 1 2। अगर हम लोग 1 2 ले रहे हैं तो ट्रांजिटिव दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए 2 3 ले लिए। अगर 1 2 लिए 2 3 लिए तो ट्रांजिटिव लो फॉलो करेगा, 1 3 भी लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे 1 3 भी लिखेंगे। ठीक है, 1 3 भी लिखेंगे। तो हमारे ये रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक नहीं है, वो दिखाएंगे। तो देखिए कैसे, आर इज़ रिफ्लेक्सिव क्योंकि सभी अवेलेबल है। सिमेट्रिक चेक करते हैं, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पे 1 2 है पर यहाँ पे 2 1 नहीं दिख रहा, फिर 2 3 है पर 3 2 नहीं है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है।
आगे ट्रांजिटिव पे आते हैं। तो आर इज ट्रांजिटिव क्योंकि हम लोग ट्रांजिटिव कंडीशन देख के ही हम लोग बनाए थे सेट। तो जैसे कि 1 2 बिलोंग कर रहा है आर पे, 2 3 बिलोंग कर रहा है, तो हमें 1 3 भी क्या है, बिलोंग्स है। तो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। गलती मिस्टेक हो गया, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10th का 5 नंबर। तो देखिए अभी क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कंडीशन लेते हैं जिसमें कि क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो सिमेट्रिक के लिए तो चलिए ठीक है, हम लोग 1 3 ले लेते हैं। चलिए 1 3 ले लिए, तो हम लोग क्या लिए, 3 1 भी लेंगे, ठीक है। क्योंकि सिमेट्रिक है तो अगर 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। और इस पर तो ट्रांजिटिविटी फॉलो नहीं होगा सिर्फ 2 एलिमेंट पे। तीसरा एलिमेंट क्या होगा, 1 3 है, 3 1 है, तो इसका फर्स्ट एंड इसका लर्ड दैट इज़ 1 1 भी होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये रिलेशन ले लिया, अब इसको चेक करते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पे 1 1 तो अवेलेबल है पर आपका 2 2 एंड 3 3 यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक होगा क्योंकि सिमेट्रिक के कंडीशन पे हमने बनाया है। आगे ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव भी है क्योंकि उसका भी कंडीशन यूज़ किए थे, तो वो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। तो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका बहुत लंबा क्वेश्चन है पर ये बहुत ही ईजी, ज़्यादा टफ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर इक्वल टू पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ऑरिजिन। ये इतना लंबा लैंग्वेज का मतलब सिर्फ यही है कि ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ठीक है। ओरिजिन से पी की दूरी और ओरिजिन से क्यू की दूरी क्या है, बराबर है, दैट इज ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें इसे इक्विवेलेंस शो करना है। फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पी नॉट इक्वल टू 0 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एज सेंटर, ठीक है। हमें आगे क्या दिखाना है कि पी से जितने भी पॉइंट रिलेटेड हैं वो क्या बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए हम लोग पहले फिगर ही बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, सेंटर लेते हैं, सेंटर से बराबर दूरी पे ओ पी एंड ओ क्यू क्या है आपका, बराबर दूरी पे 2 पॉइंट लेते हैं। और हमने कुछ और पॉइंट ले लिए हैं कि ओ एस ओ टी ये सभी क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ए क्या है हमारा, सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, ठीक है, किसी एक प्लेन पे लाई करने वाले पॉइंट है। पहले ये सर्कल नहीं है, नॉर्मल ओ से बराबर दूरी पे ये पॉइंट क्या है, अवेलेबल है, ठीक है। तो और हमारा कंडीशन यहाँ पे रिलेशन क्या दिया, आर इजकल टू पी क्यू सच दैट ओ पी इजकल टू ओ क्यू, दैट इज देखिए आपका लिखा कितना बड़ा है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो आपको इतना लंबा नहीं लिखना, आपको सीधे क्या लिखना है, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हमारा रिफ्लेक्सिव देखिए चेक करते हैं। लेट पी बिलोंग्स टू ए, हमने पहले भी कहा था कि रिफ्लेक्सिव एक पॉइंट पे चेक होता है, सिमेट्रिक 2 पे और ट्रांजिटिव 3 पे। तो लेट पी बिलोंग्स टू ए, पी कोई एक पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देन पी पी बिलोंग्स टू आर। तो पी पी क्या होगा, बिलोंग करेगा आर पे, क्योंकि ओ पी बराबर ओ पी मतलब कोई एक पॉइंट है तो वो ओरिजिन से दूरी क्या होगा, बराबर होगा। आप इधर से नापिए फिर इधर से मेजर कीजिए, हर केस में क्या होगा, ओ पी खुद से तो बराबर दूरी का, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी हमेशा क्या होगा, आपस में बराबर ही रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे कि क्या, पी पी बिलोंग करेगा आर पे, एस ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक पे चेक करते हैं, तो हमने कहा था सिमेट्रिक पे क्या करेंगे, 2 एलिमेंट लेते हैं, 2 पॉइंट लेते हैं, पी क्यू बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो पी क्यू बिलोंग्स टू आर क्या इम्प्लाइज करेगा, आपको रिलेशन को लिखना जो दिया है। देखिए पी क्यू अगर आर पे है तो क्या होना चाहिए, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, देखिए हम यही लिखते हैं बार बार। तो पी क्यू बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज क्या कर रहा है, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। ओ पी और ओ क्यू आपस में बराबर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज ओ क्यू बराबर ओ पी, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पलट सकते हैं। ये 5 है, ये 5 है, तो इसको पहले लिखिए या इसको पहले लिखिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, दैट इज क्यू पी बिलोंग्स टू आर, क्यू पी बिलोंग्स टू आर। तो हमें यहाँ सिमेट्री का कंडीशन मिल गया, पी क्यू बिलोंग्स टू आर इंप्लाई कर रहा है क्यू पी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये सिमेट्री का कंडीशन है, तो हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। हम लोग ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। लेट पी क्यू एस, हम 3 पॉइंट लेते हैं, पी क्यू आर, आर नहीं लेंगे क्योंकि आर क्या है, रिलेशन को डिनोट करते हैं हम लोग। तो पी क्यू एस बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ए प्लेन में ये 3 पॉइंट पी क्यू एस है, तो हम ट्रांजिटिव का कंडीशन लिखते हैं, देन पी क्यू बिलोंग्स टू आर एंड क्यू एस बिलोंग्स टू आर। तो हमें क्या शो करना होगा, पी एस बिलोंग्स टू आर। देखिए पी क्यू बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो जाएगा, पी क्यू बिलोंग्स टू आर मतलब ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू हो गया, ओ पी बराबर ओ क्यू रिलेशन है, एंड
क्यू एस बिलोंग्स टू आर मतलब ओ क्यू बराबर ओ एस, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से दीजिए, ओ पी और ओ क्यू आपस में बराबर है। ये अगर 5 है तो ओ क्यू भी कितना है 5 है, तो ओ क्यू हमारा कितना है 5 है। अगर ओ क्यू 5 है तो ओ एस भी कितना होगा 5 ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि ओ पी और ओ एस आपस में क्या है बराबर है। दिस इम्प्लाइज ओ पी इज इक्वल टू ओ एस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि पी एस भी बिलोंग कर रहा है आपका किस पे, आर पे, ठीक है। तो हमारा ट्रांजिटिव का कंडीशन फॉलो हो रहा है। पी क्यू बिलोंग्स टू आर एंड क्यू एस बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज कर रहा है पी एस बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। अब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया। तो हम कह सकते हैं कि आर क्या है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी, तो हमें ये पूछा है कि जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जो रिलेटेड है पी से, वो क्या बना रहे हैं, वो सर्कल बनाएंगे, ठीक है। वो एक सर्कल के पॉइंट होंगे, ये दिखाना है हमें। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी, तो वो क्या क्या थे, क्यू एस टी, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग सर्कल को देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये पहले तो सर्कल है नहीं, हमें वैसे पॉइंट लेना है जो क्या है ओ से बराबर दूरी पे। तो ओ से बराबर दूरी वाले तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, ठीक है। ओ पी, ओ क्यू, ओ एस, ओ टी, इधर भी बराबर हम लोग बहुत सारे पॉइंट ऐसे ले सकते हैं जो पॉइंट ओ से क्या है बराबर दूरी पे है। तो ऐसे हम बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं। तो हमने ऐसे कुछ पॉइंट ले लिए हैं, क्यू एस टी, ये सब क्या है सेंटर ओ से क्या है बराबर दूरी पे है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, बनाते हैं आगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने वो सेट बना लिया, क्यू एस टी, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो किससे, पॉइंट पी से रिलेट है, मतलब पी का जो कंडीशन है वो फॉलो कर रहे हैं। दैट इज़ पी जो आपका सेंटर से बराबर दूरी पे है, तो क्यू भी क्या है बराबर दूरी पे, एस भी बराबर दूरी पे, टी भी क्या है सेंटर से बराबर दूरी पे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो सेंटर से बराबर दूरी पे। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ओ क्यू बराबर है ओ एस के, और ओ एस बराबर है ओ टी के बराबर। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं और सबका वैल्यू हम लोग क्या माने, एक कॉमन रेशियो हम लोग लेते हैं, आर लेते हैं। ये सब क्या है आर के बराबर है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि ये सभी क्या है, सभी डिस्टेंस क्या आपस में बराबर है, तो उस डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लिया, आर मान लिया, ठीक है। और हमें पता है कि डेफिनेशन है सर्कल का कि आप किसी एक फिक्स पॉइंट को बराबर दूरी के सभी पॉइंटों से मिलाने पे जो लाइन बनता है वो क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, किसी एक फिक्स पॉइंट से आर डिस्टेंस पे सभी पॉइंट अवेलेबल हैं, ठीक है, क्यू एस टी, तो सबको अगर हम लोग मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि क्यू एस टी मिल के क्या बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। इसको लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पे जो लैंग्वेज लिखा उसी को क्लियर लिख देना है, ठीक है, इस तरह से। देयरफॉर वी कैन से दैट ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एंड सेंटर, ठीक है। क्योंकि हमने दिखा दिया कि सभी का क्या है बराबर दूरी पे है, सेंटर से आर दूरी पे है, और ये जो सर्कल का डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग फॉलो हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सभी पॉइंट मिलके क्या बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्वेश्चन आपका है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज आर इक्वल टू T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। कंसीडर 3 राइट एंगल triangles T1 with side 3, 4, 5, T2 with side 5, 12, 13 and T3 with side 6, 8, 10. Which triangle among T1, T2 and T3 are related? ठीक है, दो क्वेश्चंस यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ तक इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, और सेकंड पार्ट है यहाँ से यहाँ तक। हम लोग नेक्स्ट काम करेंगे, तो पहले देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन शो करते हैं। तो आपका सेट ए क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है। ए क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है, और आर आपका है T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। तो आपका कंडीशन ऐसा दिया है कि दो ट्राइंगल्स हैं जिसमें क्या है, दोनों ही ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर का कंडीशन हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज ना लिख के, T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर। ये सिमिलर का कंडीशन हमने क्लास 10th में पढ़ा था, T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव पे आते हैं। तो एक एलिमेंट पे चेक करते हैं, T1 बिलोंग्स टू ए, एक ट्राइंगल है, तो हम पता है कि देन T1 एंड T1 रिलेटेड है, क्या है, खुद से रिलेटेड, T1 खुद से रिलेटेड है। अगर एक ट्राइंगल, कुछ भी ट्राइंगल है, तो वो खुद के तो सिमिलर होगा ही होगा। अगर ए बी सी है तो ए बी सी अपने आप के क्या होगा, सिमिलर होगा। हम लोग लिख सकते हैं एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इट सेल्फ, ठीक है, वो खुद के क्या होगा, सिमिलर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि T1 बिलोंग करे किस पे, आर पे, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए चेक करते हैं, लेट T1 T2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, कोई दो ट्राइंगल्स है जो आपका सेट पे बिलोंग कर रहा है। देन T1 T2 बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, आपको रिलेशन लिखना है, T1 इज सिमिलर टू T2,
T1 T2 के सिमिलर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि T2 T1 के सिमिलर है, पलट के बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों आपस में सिमिलर है तो हम लोग इधर से बोले तो ठीक है, तो T2 T1 के सिमिलर है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, T2 T1 बिलोंग्स टू R। तो ये सिमेट्री का कंडीशन है, T1 T2 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज करे T2 T1 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इस क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। नेक्स्ट हम लोग ट्रांजिटिव पे आते हैं, तो ध्यान देंगे ट्रांजिटिव के लिए लेट T1 T2 T3, ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट पे चेक करना है, बिलोंग्स टू A, देन T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, T1 T2 बिलोंग्स टू R मतलब T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R मतलब T2 इज सिमिलर टू T3, ठीक है। तो हमें देखिए यहाँ पे T1 T2 के बराबर है और T2 किसके, T3 के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि T1 और T3 आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा, तो देन T1 इज सिमिलर टू T3, तो देयरफॉर लिखेंगे T1 T3 बिलोंग्स टू R। तो हमारी ये ट्रांजिटिव का कंडीशन फॉलो हो रहा है, T1 T2 बिलोंग्स टू R, T2 T3 बिलोंग्स टू R, तो इसका फर्दर T1 और T3 भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है R पे, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, तीनों कंडीशन को शो कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हम लोग क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट पे आपका देखिए क्या है, 3 ट्रायंगल आपका दिया हुआ है, जिसमें कि ट्रायंगल T1 का आपका वैल्यू दिया है 3 4 5, मतलब इसके जो साइड है वो क्या है, एक 3 है, 4 है, 5 है। T2 के जो साइड है वो क्या है, 5 है, 12 है, 13 है, और T3 के 6 8 और 10। आपको पूछा है कि तीनों में क्या रिलेशन है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, देखने में T1 और T3 पे में रिलेशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, देखिए T1 का जो साइड है ये 3, तो ये इसका डबलेट है 6, ये 4 है तो ये क्या है, इसका डबल है 8, एंड ये 5 है तो इसका डबल है 10, ठीक है। पर इस पर कुछ भी रिलेशन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंस द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्राइंगल T1 एंड T3 आर इन सेम रेशियो पे है, जैसे कि 3/6 करेंगे तो क्या आएगा, हाफ, 4/8 करेंगे तब भी हाफ, एंड 5/10 करेंगे तब भी हाफ, तो सबका रेशियो क्या है, सेम है, तो देयरफॉर T1 इज रिलेटेड टू T3। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन आर एज R is equal to P1 P2 such that P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation. What is the set of all elements in a related to the right angle triangle T with side 3 4 and 5? यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन है, वैसे पहले हमको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, देन हमें इसको दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन ध्यान से क्या बोल रहा है, ए क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन मतलब जैसे कि ट्राइंगल हो गया, आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये सब क्या है, पॉलीगन कहलाते हैं। तो देखिए, और हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, P1 P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, ठीक है। तो वैसे हमको पॉलीगॉन का लेना है जिसमें क्या होगा, नंबर ऑफ साइड सेम हो। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे इसको, ए क्या है, ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स एंड आर इक्वल टू क्या है, P1 P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो रिफ्लेक्सिव के लिए करते हैं, लेट P1 बिलोंग्स टू ए, P1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो P1 कोई आपका पॉलीगन है जो ए पे बिलोंग कर रहा है, देन P1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, क्योंकि सेम पॉलीगन हैज़ इक्वल नंबर ऑफ साइड। कोई भी पॉलीगन अगर ट्राइंगल है तो एक P1 के पास 3 साइड्स हैं, तो P1 ही है वो भी, तो इसके पास भी क्या होंगे, 3 ही साइड्स होंगे, तो हम कह सकते हैं कि आर इज़ रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हम सिमेट्रिक पे आते हैं, लेट P1 P2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। P1 और P2 कोई 2 पॉलीगॉन है, ठीक है। तो P1 P2 बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, P1 एंड P2 हैज़ सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। P1 और P2 के पास सेम नंबर ऑफ साइड्स को हम लोग पलट के लिख सकते हैं, दैट इज P2 एंड P1 हैज़ सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो हम लोग लिख सकते हैं कि P2 P1 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक का भी कंडीशन शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, लेट P1 P2 P3, हमने बार बार कहा है कि जब भी ट्रांजिटिव हो तो 3 एलिमेंट पे चेक करते हैं। अभी पॉलीगॉन है तो 3 पॉलीगॉन ले रहे हैं, P1 P2 P3, तो हमारा कंडीशन लिखते हैं P1 P2 बिलोंग्स टू आर एंड P2 P3 बिलोंग्स टू आर। तो हम क्या लिखेंगे, P1, ये बस रिलेशन को बार बार लिखना, कुछ भी नहीं है। P1 P2 बिलोंग्स टू आर मतलब P1 एंड P2 हैज़ सेम नंबर ऑफ साइड्स, एंड P2 P3 बिलोंग्स टू आर मतलब P2 एंड P3 हैज़ सेम नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पे ध्यान से देखिए, P1 एंड P2 सेम नंबर ऑफ साइड, ठीक है, और P2 एंड P3 हैज़ सेम नंबर ऑफ साइड। तो इसका मतलब क्या होता है कि P1 एंड P3 के भी क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ साइड होंगे। दिस इम्प्लाइज P1 एंड P3 हैज़ सेम नंबर ऑफ साइड। तो हम लोग कह सकते हैं कि P1 P3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो हमारा ट्रांजिटिव का सारा रूल फॉलो हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि आर इज़ ट्रांजिटिव। तो आर क्योंकि तीनों रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हम लोग क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड पार्ट आपको क्या बोला था, व्हाट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब ए के वैसे सारे सेट के बारे लिखना है जो राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड हो।
तो राइट एंगल ट्रायंगल हो या फिर कोई भी ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, कुछ भी ट्रायंगल हो, तो ट्रायंगल मतलब उसके कितने साइड है, 3 साइड है। और हमारा जो रिलेशन है वहाँ पे साइड के बारे में बात किया है, हमें ये नहीं बोला है कि साइड मतलब सबका साइज क्या हो, साइज के बारे में नहीं बोला, हमें साइड नंबर ऑफ साइड पे बात किया है। तो ट्रायंगल है तो कितने साइड होंगे, 3 साइड होंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल के कितने साइड होंगे, 3 साइड होंगे। तो हमें देखिए इधर कैसे बनेगा, तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, एज द राइट एंगल ट्राइंगल ऑल्सो हैव 3 साइड्स, ठीक है, क्योंकि 3 ही साइड होते हैं। सो द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल आर, ठीक है। तो ए सेट ए में जितने भी हमारे एलिमेंट होंगे वो रिलेटेड होंगे किसके साथ, राइट एंगल ट्राइंगल के साथ। तो वो क्या होंगे, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है, ट्राइंगल के सभी सेट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, क्योंकि सभी ट्राइंगल के क्या होते हैं, 3 साइड होते हैं, और राइट एंगल ट्राइंगल के भी कितने होते हैं, 3 ही साइड होते हैं। तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, रिलेटेड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे। 14 देखिए, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2 सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। तो यहाँ भी 2 क्वेश्चन है, यहाँ तक शो करना इक्विवेलेंस रिलेशन, और इसके बाद इसको सेकंड पार्ट में करेंगे। तो हमें देखिए क्या दिया हुआ है, एल क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइन इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, प्लेन्स में जितने भी लाइन बनते हैं सबका क्या है, सेट है। तो हमें आर यहाँ रिलेशन दिया है, आर इज इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। तो देखिए हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए टेस्ट करते हैं, लेट L1 बिलोंग्स टू L, ठीक है। तो हम लोग देखिए L1 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन, ये जो खुद का लाइन है वो क्या होगा, अपने तो पैरेलल होगा, ठीक है, खुद के क्या होगा, पैरेलल ही होगा। तो हम लोग कहेंगे कि क्या, एज एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, खुद के क्या होता है, पैरेलल होता है, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, ये तो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक पे आते हैं, लेट L1 L2 बिलोंग्स टू L। तो L1 L2 बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होता है, L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है, जो कंडीशन है वही लिखना है, जो आपका रिलेशन है वही, L1 इज पैरेलल टू L2, इसी को बार बार लिखेंगे हम लोग, L1 इज पैरेलल टू L2। तो हम लोग अगर L1 L2 के पैरेलल है, कोई 2 लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है, कोई भी 2 लाइन है L1 एंड L2, ये आपका L1 है, ये आपका L2 है। अगर हम कह रहे हैं कि L1 पैरेलल है L2 के, तो हम कह सकते हैं कि L2 पैरेलल टू L1। तो हमने वही लिखा है कि L2 ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल टू L1, तो हम इसको लिख सकते हैं L2 L1 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट ट्रांजिटिव पे आते हैं, लेट L1 L2 L3 बिलोंग्स टू L, 3 लाइन है जो L पे बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका कंडीशन L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R। तो L1 L2 बिलोंग्स टू R मतलब क्या लिखेंगे, L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R मतलब L2 इज पैरेलल टू L3, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, L1 L2 के पैरेलल है एंड L2 किसके, L3 के पैरेलल है, ठीक है, तीनों ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या होगा, L1 और L3 बस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो हम लोग वही लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज L1 पैरेलल टू L3, देयरफॉर L1 L3 बिलोंग्स टू R, तो देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पे आते हैं। देखिए क्या बोला है, फाइंड दिस सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। हमें वैसे लाइन का सेट बनाना है जो इससे रिलेटेड हो, रिलेटेड मतलब इसके पैरेलल हो। हमारा कंडीशन क्या है, रिलेशन है हमारा क्या है, पैरेलल पे ही चेक करना है। तो हमें वैसे लाइन्स लाना है जो इसके पैरेलल हो। तो हमें पता है कि पैरेलल, अगर कोई 2 लाइन पैरेलल होता है तो उसके स्लोप क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखिए उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट है, द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4, हमें यही निकालना है। तो दैट इज वी हैव टू फाइंड सेट ऑफ ऑल लाइन्स पैरेलल टू y इक्वल टू 2x प्लस 4, क्योंकि हमारा रिलेशन क्या है, पैरेलल का ही है, ठीक है। तो हमें यही फाइंड करना है कि सेट ऑफ ऑल लाइन्स पैरेलल टू y इक्वल टू 2x प्लस 4। तो हमारा हम लोग क्या लिख सकते हैं, विच इज y इक्वल टू mx प्लस c, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, y इक्वल टू mx प्लस c। दोनों को कंपेयर करने पे m का वैल्यू हमें क्या मिलता है, 2, और हमें पता है कि इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम m इक्वल टू 2 पुट करते हैं इस इक्वेशन पे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस c। तो यहाँ पे c क्या है, c आपका रियल नंबर, यहाँ पे c की जगह आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नंबर पुट कर सकते हैं। तो ये y इक्वल टू 2x प्लस c आपका रिक्वायर्ड सेट ऑफ लाइन्स हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अगेन बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आपका सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, आपका रिलेशन भी दे दिया है, पूरा सभी एलिमेंट लिख दिया है, ठीक है। तो देखिए इसको हमें चेक करना है कि R इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको देखने हैं कि कौन सा शो हो रहा है। तो हम लोग रिलेशन लिखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। आपका सेट, आपका रिलेशन, ये सारा एलिमेंट है, हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है या नहीं। 1 2 3 4 मतलब 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 4 4 सभी होना चाहिए,
तो 1 1 मिल गया, 4 4 भी है, 2 2 भी है एंड 3 3 भी है, सभी हैं। तो हम कहेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव एज ए बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो क्यों सिमेट्रिक नहीं, देखिए कोई ऐसा ढूंढिए। जैसे 1 2 यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ही 1 2 आपका है, पर 2 1 नहीं है। देखिए 2 1 कहीं नहीं दिख रहा, तो हम लिख सकते हैं आर इज़ नॉट सिमेट्रिक एज 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, तो हमारा देखिए चेक करते हैं, तो मेरे आर इज ट्रांजिटिव मिल रहा है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू, ये ट्रांजिटिव का कंडीशन है। तो किसी एलिमेंट पर हम लोग चेक करते हैं, जैसे कि चलिए 1 2 पे 1 2 बिलोंग कर रहा है एंड 2 2 पे तो करेक्ट हो जाएगा, एंड 2 2 बिलोंग कर रहा है तो अगेन क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट 1 2 ही आएगा। जैसे किसी और के लिए चेक करते हैं, चलिए 1 3 के लिए चेक कर, चलिए 1 3 बिलोंग कर रहा है तो 3 से स्टार्ट होने वाला, देखिए 3 2 बिलोंग कर रहा है, देन हमें क्या चाहिए 1 2 भी होना चाहिए, तो देखिए 1 2 अवेलेबल है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। तो ये हमें क्या मिला, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो कौन सा कंडीशन, देखिए आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लेट आर बी द रिलेशन इन अ सेट एन गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 बी ग्रेटर देन 6, ठीक है। ये आपका रिलेशन है, आपको बस रिलेशन ही बनाना, उसी से क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो एलिमेंट दिया आपको चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट रिलेशन में है। तो देखिए हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे हमारा जो रिलेशन है ए इज इक्वल टू क्या है, बी माइनस 2, और बी का वैल्यू क्या है, हमें 6 से बड़ा लेना है। तो हम लोग बी का वैल्यू 6 से बड़ा, चलिए 7 लेते हैं। अगर बी इक्वल टू 7 लेते हैं तो 7 माइनस 2 कितना आएगा, 5। तो ए का वैल्यू कितना आएगा, 5, और बी का वैल्यू कितना होगा, 7। नेक्स्ट चेक करते हैं, बी इज इक्वल टू 8 लेते हैं हम लोग, तो 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 6। तो ए का वैल्यू कितना आएगा, 6, और बी का वैल्यू 8। उसी तरह हम लोग और भी बना सकते हैं, 8 के बाद 9, अगर हम लोग बी का 9 लेते हैं तो 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 7, दैट इज 7 9 मेरा बन रहा है। इसी तरह बहुत सारा बनेगा, तो हम देखते हैं इन तीनों में से कोई है या नहीं। 5 6 नहीं है, 6 8, देखिए 6 8 आपका है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे चैप्टर 1 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट मैं चैप्टर 2 के लिए वीडियो अपलोड करूँगी, बने रहिए आप लोग मेरे चैनल पे।